आपको अपने कॉलेज को प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि हाउ टू मेक एन कॉलेज प्रोजेक्ट। अगर आप अभी कॉलेज को स्टार्ट किए हैं या आपको कोई प्रोजेक्ट मिल चुका है और आप उस पर काम करना चाह रहे हो और आपको आई थिंक 3-4 महीने का टाइम मिलता है कॉलेज के अंदर और आपको अपने कॉलेज को प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको एंड तक लेके जाना है और आप उसको सबमिट कैसे कर सकते हो विद इन अ टाइम। सो सबसे पहली चीज़ हमारी रहने वाली कि आपको सबसे पहले ऐसा प्रोजेक्ट लेना है थोड़ा जो यूनिक रहे। मैनेजमेंट टाइप ऑलमोस्ट सभी बंदे लेते हैं, तो आपको थोड़ा उससे यूनिक सोचना है, वो भी अपने माइंड से। मतलब अगर आप मैनेजमेंट टाइप लोगे तो आप खुद से भी उसको नहीं बनाओगे, आप उसको कहीं से कॉपी कर दोगे, कुछ भी कर लोगे। तो आपको कुछ ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो कि कुछ यूनिक रहे और आपके टीम में और आपके कॉलेज में जो भी प्रोजेक्ट देना है आपको उन टीचर को भी अच्छा लगे। जिस प्रोजेक्ट या जो भी आपके मेंटर हो गए या जिसको भी आपको देना है उनको भी अच्छा लगे कि हम आपने कुछ यूनिक सोचा है। तो आई थिंक अगर आप कुछ यूनिक सोचोगे तो तभी आपका उस प्रोजेक्ट को बनाने में भी इंटरेस्ट आने वाला है। सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई आइडिया लेके आओ या कोई भी आइडिया ऐसा हो जो कि बड़े ही छोटा आइडिया हो बट वो यूनिक हो और वो आपका ही आइडिया हो, ताकि आपको उस पर काम करते हुए मज़ा भी आना चाहिए। नाउ फर्स्ट स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गया, आपने टॉपिक सोच लिया है, आपने अपने मेंटर को बता दिया कि हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। फिर उसके बाद आपको उसकी लैंग्वेज डिसाइड करनी है कि किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो और किस लैंग्वेज में आप उसको बना सकते हो। तो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद मेन चीज़ हमारी आती है फिर लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज पर उसको बनाएं ताकि वो लैंग्वेज आप इजीली कंफर्ट हो उसमें और सारी जो भी चीज़ उसके अंदर कोई भी क्वेरी आने वाली है या कोई भी क्वेश्चन रहने वाला है आप उसमें इजीली उसको सॉल्व कर सको। ऐसा नहीं हो कि आपको आती जावा है बट आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो PHP या आपने जावा स्क्रिप्ट या कोई और अदर लैंग्वेज में बना रहे हो तो उसमें आप कंफर्ट नहीं हो पाओगे और उस वजह से आप उस टॉपिक को जो सेलेक्ट किया था जिस प्रोजेक्ट के लिए आप बनाने वाले थे उसमें भी आपको इंटरेस्ट नहीं आने वाला है। तो पहला आपका टॉपिक सेलेक्ट अच्छा होना चाहिए ताकि उस टॉपिक को आपको इंटरेस्ट हो बनाने के लिए और अपना टॉपिक होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग है आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर चुके हो, जो आपको लैंग्वेज आती है जावा PHP वॉटेवर, तो आपने वो सेलेक्ट कर लिया है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जो आपका टॉपिक था, जिस भी बेस आपने टॉपिक सेलेक्ट किया था, लाइक हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया है सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो, ठीक है, तो हमने उस सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक सेलेक्ट हो गया हमारा, हमने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया अपना जावा में ही या कोई और भी जो जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड हो। फिर उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट रहता है कि यार हमने उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल से या कहीं से भी यूट्यूब से नॉलेज इकट्ठा करनी है। जितनी नॉलेज आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएगी आप उन सबको इकट्ठा करना है। आपका फोर्थ स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो टॉपिक था उस टॉपिक को आपने एक रफ स्केच बनाना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी आप बना रहे हो वो कैसा दिखने वाला है, ताकि आपको आइडिया लगता रहे। जब आप बना रहे होगे साथ साथ में तो उसको आपको आइडिया लगेगा कि हमने कितना प्रोजेक्ट बना चुके हैं और क्या क्या हमारा छूट रखा है और क्या हमें और बनाना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर डिज़ाइन बना लोगे ना पहले से, तब आप जब बना रहे होगे तो उसमें कुछ चीज़ें और आप ऐड कर सकते हो या कुछ चीज़ आप रिमूव कर सकते हो जब आपके पास उसका डिज़ाइन होगा। तो डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने प्रोजेक्ट के लिए, ताकि जब आपका डिज़ाइन बन जाएगा फिर आप उसमें काम को डिवाइड कर दो अपनी टीम में कि भाई आपने ये बनाना है, आपने इस पार्ट पे काम करना है और जो भी बंदे आप और भी आपके टीममेट में जो भी बंदे होंगे उनको बोलना है आपने कि आपने इस प्रोजेक्ट पे या इस टॉपिक पे काम करना है। सबका काम डिवाइड हो गया, सबके पास डिज़ाइन आ चुके हैं। अब ये आपने करना है जो हमारा सेकंड मंथ होगा उसके 10 डेज के अप्रोक्स 10 डेज में। अब जो हमारे सेकंड मंथ के 20 डेज बचते हैं उसमें आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है सभी चीज़ों का। सब टीममेट जितने बंदे थे आपके सबने अपना अपना काम स्टार्ट कर देना है और 1 वीक को आपने चेक भी करना है सभी ने आपस में कि कौन कितना काम कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपने काम ही नहीं किया स्टार्ट और आपके सेकंड जो मंथ है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आपका सेकंड मंथ कंप्लीट हो चुका है और बंदों ने कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया है। अब उस काम करते हुए बंदों को बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि उनको चीज़ें एकदम से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आप एक नया यूनिक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें टाइम लगना है, ये बात मैं मानता हूँ। बट अगर आप उसमें अच्छे से करोगे, रात दिन करके काम करोगे तो आई थिंक वो हो जाना है। बट आपको उसमें एक अलग से फीलिंग आएगी कि यार हमने कुछ यूनिक काम किया है, खुद से काम किया है और आप उसको जब दिखाओगे कॉलेज में कहीं पर भी तो वो भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आपको 2 मंथ कंप्लीट हो गए, आपने बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन कर चुके। आई थिंक आपका हाफ से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो चुका होगा
क्योंकि सबके टास्क बटे हुए थे और सबने अपना अपना काम किया होगा। तो आई थिंक अगर सबने अपना हाफ भी काम किया होगा तो वो आई थिंक हाफ से ज़्यादा आपका प्रोजेक्ट हो चुका होगा। जब आप उसको कंबाइन करोगे, कंबाइन कैसे करना है कि आपने एक बंदे को बस कंबाइन के लिए ही रखना है कि वो प्रोजेक्ट को कंबाइन करे। सब बंदे कंबाइन करो तो सबका अलग अलग सीन रहने वाला है। तो प्रोजेक्ट चेक करो और जो जो स्टेप्स थे वो चेक करो, उनको कंबाइन के लिए दे दो आप एक बंदे को जो कंबाइन करने वाला प्रोजेक्ट को कंबाइन करने वाला। आप उसको कोई और टास्क ना दो ताकि वो कंबाइन करे, वो भी अच्छे से कंबाइन कर सके पूरे प्रोजेक्ट को। अब ऐसे ऐसे करके आपने अपना ऑलमोस्ट, जब आपका 3rd मंथ होगा, 2 मंथ में आपने सब कुछ डिसाइड कर चुके हो और आपने काम भी कर लिया। अब जो आपका तीसरा मंथ होने वाला है वो बहुत स्मूथ होने वाला है। स्मूथ कैसे होने वाला है? क्योंकि आपके पास सब चीज़ें है, आपके पास उसकी नॉलेज है प्रोजेक्ट की, उसकी आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है और आपका ऑलमोस्ट 1/3 से ज़्यादा आपको काम हो चुका है, तो आपका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका होगा। तो अब आपको जो तीसरा मंथ रहने वाला है आप उस पर टेस्टिंग करो, काम करो, जो भी थोड़ा बहुत काम बचता है। हाँ, एक और चीज़ है, आप ये जब कर रहे होगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ से करें। तब आप उस टाइम गूगल, यूट्यूब या जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हो। ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में आओगे, कुछ काम करने के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, वो भी किसी कंपनी से रिलेटेड, तब भी आप गूगल या यूट्यूब इन सब का आपको हेल्प लेना ही पड़ेगा। तब भी आप इन सब से ही चेक करोगे कि कोई एरर आ गया या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो आप इन सब से ही चेक करोगे। तो आपको यूट्यूब या गूगल अभी से यूज़ करोगे तो बेस्ट रहेगा। फिर आपका ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट हो चुका है। अब बात आती है कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपने उस पर काम किया है। सभी बंदों ने इंडिविजुअल टास्क पे काम किया है, सबको अलग अलग टास्क मिले थे, तो सब अपने अपने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने काम खुद किया है। तो मुझे नहीं लगता कि उस टास्क में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, या पीपीटी बनाने में, या आपको प्रेजेंटेशन करने में, या जो मर्जी आप इंटरव्यू दे सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के। बट यहाँ तक बंदे जाते ही नहीं है। बंदे क्या करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिला, वो सोचते हैं कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद करेंगे, या 25 दिन, या मतलब कि ऐसे कर करके उनको ऑलमोस्ट 1.5-2 मंथ पूरा हो जाता है। फिर जब सर या आपके जो भी मेंटोर है वो अपडेट पूछते हैं तो आपका प्रोजेक्ट 0 है। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पहले 10 दिन में आप डिसाइड कर लो, उस पर काम करो, और वो आपको स्मूथली पूरा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा आपको फिर उसमें, और आप धीरे धीरे कर सकते हो उसके एंड तक। और जब आप ये 30 मतलब कि आपका 30 दिन या आई थिंक 90 डेज में आपका जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो आपको एक अलग से खुशी होगी और आपको लगे कि हमने कुछ बनाया है। और आपको अपनी, जब आप इंटरव्यू दो कंपनी में, तब आप उसको बता सकते हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट था, हमने ये इस पर काम किया था। क्योंकि आजकल स्टूडेंट ये चीज़ करते ही नहीं है। तो फिर क्या होता है कि आप जब इंटरव्यू में कुछ पूछते हो या आप जब भी कहीं पे आगे जाओगे तो आपको यही नहीं पता कि आपको टास्क को कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कैसे अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ गई कोडिंग करते हुए तो वो कैसे सॉल्व करनी है। तो मेन चीज़ आप कॉलेज से ही स्टार्ट करो, और जब आप इंडस्ट्रीज में चल जाओगे तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिला है तो आप उन बंदों को शेयर करो जो कि अपने अभी कॉलेज में है और प्रोजेक्ट रिलेटेड काम करते हैं, या